वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं सेट नंबर C5 का सेक्शन सी। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को, अग्रवाल अनसॉल्व। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो हमारी वीडियो प्रीवियस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। आज का हमारा 4 नंबर क्वेश्चन जो है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सही ऑप्शन का चुनाव करना है यहाँ पर आपको आंसर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, जिसके पास सारी शक्तियाँ हों या सर्व शक्तिशाली हो, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ओमनीपोटेंट, यानी कि सर्वशक्तिमान। ओमनीसाइंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है परमेश्वर, और सुप्रीम का मतलब होता है सर्वोच्च। फिर दिया गया है और करके अगला क्वेश्चन है, तो ये है द लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ। खुद के द्वारा अपनी लाइफ स्टोरी लिखना मतलब उसको कहते हैं आत्मकथा, यानी कि बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, लाइफ्स का मतलब होता है जिंदगियाँ। मेमो जैसा कोई वर्ड नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। फिर दिया गया है सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडमेटिक फ्रेज। सही मीनिंग का चुनाव करना। टू एंड फ्रो का मतलब होता है कभी कभी, ठीक, सॉरी, इधर उधर। तो इधर उधर टू एंड फ्रो का मीनिंग होता है। तो चलिए देखते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, हेयर एंड देयर। फिर ये बैग एंड बैगेज का मतलब होता है, मतलब बोरिया बिस्तर के साथ में कहीं पर प्रवास करना या जाना, तो उसको हम कह सकते हैं विद द बिलोंगिंग्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। फिर है सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़। तो सिनोनिम, लीगल का सिनोनिम्स क्या होगा? पर्यायवाची शब्द। लीगल का हो सकता है लॉफुल, सिनोनिम्स आपका होगा लॉफुल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। फिर ये सौरो, सौरो का मतलब होता है दुख, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका संकट, वोस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। अगला है आपका बर्निंग मैन्स ऑलवेज अफ्रेड्स ऑफ फायर। तो यहाँ पर इसमें आपको इरर्स फाइंड करना है सेंटेंस में। तो इरर्स क्या है, चलिए देखते हैं। इरर्स आपका अफ्रेड्स नहीं होता है, क्योंकि अफ्रेड होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। फिर है आपका द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। प्रीशियस का एंटोनिम्स आपको बताना है। प्रीशियस का मतलब होता है मूल्यवान, तो इसका आपका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, चीप। चीप मतलब होता है सस्ता, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, कॉस्टली मतलब महंगा, एक्सपेंडेड मतलब होता है शानदार, ठीक है। और स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार। तो यहाँ पर क्रेडिबल दिया गया है। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, तो विश्वास पात्र जो भी हो तो उसको कहते हैं इन, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इनक्रेडिबल, ठीक है। बिलीवेबल मतलब होता है विश्वसनीय, ट्रस्टवर्दी मतलब जो विश्वास करने योग्य हो, नोटवर्दी, नोटवर्दी, ठीक है। ये भी इसी से मिलता जुलता वर्ड्स है। तो अगला आपका दिया गया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट आपको चेंज करना है, तो लिए देख लेते हैं ये भी। इनडायरेक्ट के लिए आपको दिया गया है, डायरेक्ट में सेंटेंस आया है द ओल्ड मैन सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी डे। तो ये आपका यूनिवर्सल फैक्ट है, तो यूनिवर्सल फैक्ट नेवर चेंज, तो आपको सिर्फ दैट लगाना है और सेंटेंस को वैसे रिपीट कर देना है। द ओल्ड मैन सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी डे। फिर ये आपका द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क टुडे। तो यह आपको चेंज करना है, तो इसका हो जाएगा द टीचर आस्क्ड, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड आएगा, सेड टू को हटा करके। द स्टूडेंट्स व्हाई दे, अब प्रेजेंट में है तो इसको पास्ट में करेंगे। दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क दैट डे, ठीक है। टुडे का डेट डे होता है आपका पास्ट में। फिर कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। कंबाइन करना है। ही इज़ वेरी स्लो, ही कैन नॉट विन द रेस। तो इसको सिंपल बनाना है, तो इसका हो जाएगा ही इज़ टू स्लो टू विन द रेस। फिर है द ट्रेन वॉज वेरी लेट, वी कैन नॉट रीच देयर इन टाइम। कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो हो जाएगा द ट्रेन वॉज वेरी लेट सो वी कैन नॉट रीच देयर इन टाइम। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ट्रांसफॉर्म से है तो हु टीच यू इंग्लिश। पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस हो जाएगा बाई हुम, क्योंकि हु वाले बाई हुम से बनाए जाते हैं। बाई हुम वर यू टॉट इंग्लिश। फिर है नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज द रोज़। तो सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है, द रोज़ इज़ द स्वीटेस्ट फ्लावर, ठीक है। इस तरह से आपका सुपरलेटिव डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। अगला दिया गया है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट करना है, तो प्रेफर के साथ में आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि प्रेफर के साथ में देन आता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रेफर आप पेन टू, जहाँ पर देन लिखा वहाँ पर टू लगाएंगे और पूरा सेंटेंस वैसे रिपीट कर देना है आपको, ठीक है। फिर दिया गया है मैथमेटिक्स। हमेशा मैथमेटिक्स, फिजिक्स ये और सिविक्स, ये ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ये सिंगुलर होते हैं, इनके साथ में आर नहीं आता है, तो यहाँ पर आपको इज लगा लेना है बस, और कुछ नहीं। मैथमेटिक्स इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 डेज। और जब भी डेज की बात हो, 3 डेज 2 डेज, तो यहाँ पर आपका सिंस नहीं आता है, बल्कि फॉर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पीरियडिक टाइम है। पीरियडिक टाइम के लिए हमेशा फॉर आता है, तो यहाँ पर सिंस को रिमूव करके फॉर लगा लेना है।
अगला सेंटेंस है ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैन दैट हैज़ एवर लिव्ड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हैव का यूज़ करना है, हैज़ का यूज़ नहीं होता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ में कभी भी। तो यहाँ पर हो जाएगा हैव, ठीक है। उसके बाद में है यूज़ यानी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। तो मीनिंग क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक मतलब पहिए का रोकने का यंत्र, डिस्कवरी मतलब खोज होता है, इन्वेंशन मतलब आविष्कार होता है, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है स्वामी विवेकानंद, यानी कि स्टोरी आपकी दी गई है यहाँ पर। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। स्वामी विवेकानंद देश के एक महान सपूत थे। पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया। उनका जन्म कोलकाता के एक संभ्रांत बंगाली परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था, परंतु सन्यासी होने पर वे विवेकानंद बन गए। गुरु से मिली शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़कर स्वामी जी ने देश को एक नई दिशा दिया। उन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में अपने ज्ञान से सारे विश्व को आकर्षित किया। उनका व्यक्तित्व इतना सौम्य और आकर्षक था कि व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता था। केसरिया वस्त्र और सर पर पगड़ी उनकी एक अलग पहचान थी। विदेश से लौटने पर उन्होंने देशवासियों से कहा, अंग्रेजी पढ़ो परंतु अंग्रेज मत बनो। कृतज्ञ राष्ट्र स्वामी जी को सदैव याद करता रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है। स्वामी विवेकानंद वाज अ ग्रेट सन ऑफ द कंट्री। ही रेज्ड द फ्लैग ऑफ India in Western country. He was born in an elite Bengali family of Kolkata. His childhood name was Narendra, but after becoming a monk, he became Vivekananda. He made a successful effort to apply the teaching he got from the Guru in his life. Swamiji gave a new direction to the country by connecting national religion with human religion. He attracted the whole world with his knowledge in a city called Chicago in America. His personality was so gentle and charming that everyone got influenced by him. He had a different identity in saffron cloth and turban on his head. On his return from abroad, he told the countrymen, study English but don't become an Englishman. The grateful नेशन विल ऑलवेज रिमेंबर स्वामी जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।